नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैथ का एक और नया टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सॉरी दोस्तों, एक्सपोनेंट एंड पावर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे किसी भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक चीज पहले मैं और आपको याद दिला दूं कि एक्सपोनेंट एंड पावर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं आता कि 7th में आ गया, 8th में आ गया, 10th में आ गया। दोस्तों ये टॉपिक आपको किसी भी लेवल में, चाहे वो आप कंपटीशन लेवल कर रहे हो, आप किसी 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 8 मींस ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स समझने होते हैं। तो बेसिक्स है इनके, जैसे किसी भी एक्सपोनेंट एंड पावर को समझने के लिए पहले उसके कुछ जो एक बेसिक पॉइंट्स हैं उनको जानने के लिए, सपोज मैंने 2 पे पावर लगाया 5। अब इसका मीन क्या हुआ? 2 पे पावर 5 का मीनिंग हुआ कि 2 की वैल्यू आपको 5 टाइम लिखनी है। अब इसमें जो ये 2 है इसको तो हम बोलते हैं बेस, और ये जो 5 है इसको हम बोलेंगे पावर और एक्सपोनेंट। दोस्तों अब इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि बेस क्या है और पावर किसको बोलते हैं। अब आगे समझने के लिए इसमें आपको 2-3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। 2-3 रूल्स में क्या है कि जब आपका बेस सेम है, बेस कैसा है? सेम, और अगर आपके स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 4। दोस्तों यहां पे हमने देखा कि बेस सेम है, तो बेस सेम वाली कंडीशन में क्या करेंगे कि बेस लिखा हमने यहाँ पे 1 टाइम, और पावर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में ऐड करना है। मींस 5 प्लस 4, आंसर विल कम 2 पे पावर 9। उसी तरीके से जो इसका सेकंड रूल है, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको पावर्स को माइनस करना है, लेस करना है। दोस्तों जैसे मैंने नोट किया 2 पे पावर 9 डिवाइड 2 पे पावर 4, तो बेस सेम, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए बेस मैंने यहां पे राइट किया 1 टाइम, 9 पावर्स को माइनस किया, 9 माइनस 4, देन आंसर हमारा आएगा 2 पे पावर 5। अब मैं इसमें आगे आपको कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखते हैं कि कठिन से कठिन क्वेश्चन को किस तरीके से बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आपको कुछ बेसिक्स और ध्यान रखने होंगे इन 2 बेसिक्स के अलावा, कि अगर हमारा कोई भी नंबर, सपोज दैट जैसे मैंने नंबर राइट किया 3, और अगर हमारे किसी भी नंबर पे पावर 0 है, यहां पे आपको ध्यान देना है, अगर हमारे किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। नंबर कोई सा भी हो, नंबर कोई सा भी हो, 1000, लाख, करोड़, एनी, यहां पे कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा, अगर किसी भी नंबर पे पावर नेगेटिव है, सपोज मैंने पावर लगाया 3 पे पावर -2, अगर हमारे किसी भी बेस पे पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? बेस को इनवर्स कर देते हैं। बेस को क्या कर देते हैं?
इनवर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे किसी भी बेस पे पावर नेगेटिव है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपने बेस को इनवर्स कर देते हैं। जैसे 3 है, 3 को इनवर्स करेंगे मींस 1/3 और पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब आइए आगे कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं और सीखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स को। जैसे सपोज मैंने पहला एग्जांपल लिया 8 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 2 पावर -4। दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी बड़े नंबर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मींस अगर हम किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो पहले हमें वो करना है। जैसे यहाँ पे है हमारे पास 8, अगर मैं 8 को ब्रेक करूंगा 2 से कटा 4, 2 से कट डाउन हुआ 2 टाइम अगेन 2 देन 1, तो 8 को मैंने कट किया 2 से, तो 2 से 1 2 और 3 मींस अगर मैं इस नंबर को 8 को अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना चाहूं, अगर मैं 8 को एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करना चाहूं तो मैं इसको राइट कर सकता हूं 2 पे पावर 3। बस वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे मैंने 8 को ब्रेक कर दिया, अगर मैं इस 8 को ब्रेक कर रहा हूं तो नंबर बनेगा 2 पे पावर -3 2 पे पावर 3 और दोस्तों पहले से पावर -1 लगा हुआ है, पावर -1 लगा हुआ था वो मैंने वैसे का वैसे ही लगा दिया। आगे 5 पे पावर 3 टोटल अपॉन 2 पे पावर -4। आगे बढ़ते हैं 2 पे पावर 3 बन जा 3 मीन्स -3 इंटू 5 पे पावर 3। दोस्तों यहां पे देखना ये 2 एज अ न्यूमरेटर है और ये वाला 2 एज अ डेनोमिनेटर है। तो मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जब बेस हमारे सेम हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं, और बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 डिवीजन फॉर्म में है दोनों, तो इस वाली पावर को हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो मैं पहले इसको माइनस करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप राइट करूंगा माइनस, और ये माइनस का 4 पहले से ही है तो मैंने इसको ब्रैकेट में इस तरीके से यूज कर दिया। नाउ 5 पावर 3। आगे बढ़ाते हैं इसको 2 पे पावर -3 माइनस माइनस +4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 2 पे पावर प्लस माइनस माइनस देन 1 5 पे पावर 3 then answer will come 2 multiply दोस्तों 5 पे पावर 3 means 5 into 5 into 5 then answer will come 125 का मल्टीप्लाई 2 से किया 250 आंसर विल कम। नाउ अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिससे कि आपके ये एक्सपोनेंटेड पावर्स और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक आपको हर एक स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में मिल ही जाता है, चाहे आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो एक्सेट्रा। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एग्जांपल है आपका सपोज 5 पे पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -1 मल्टीप्लाई 6 पे पावर -1। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया सॉरी यहाँ पे बेस हमारा कहीं भी सेम नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पावर्स जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको बोला कि जो बेस है हमारा बेस, जैसे यहाँ पे 5 पे पावर -1 बेस क्या है 5, तो जब भी पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव करने के लिए आपको बेस रिवर्स करना है। जैसे मैंने इसको रिवर्स किया पावर 1, अगेन 2 को रिवर्स किया पावर 1, और ये दोनों के साथ इधर 6 को भी रिवर्स किया
पावर 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1/5 पे पावर 1 है, मीन्स 1 टाइम ही आपको रखना है, तो आपका 1/5, 1/2 और ये भी आपका 1 टाइम है तो 1/6। देन आंसर आपका आएगा 1/60। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स पे नजर डाल लेते हैं। अब आपको मैं थर्ड एग्जांपल बताने जा रहा हूं। थर्ड एग्जांपल है हमारा 3 पे पावर 0, 4 पे पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल गया। 3 पे पावर 0, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बेस पर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगा, ये जैसे 3 पे पावर 0 है, वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस यहाँ पे जो 4 बेस है उसकी पावर है -1, तो बेस पे पावर माइनस की है, पॉजिटिव करना है, नंबर को इन्वर्स कर दीजिए। 1/4 पावर 1 इंटू, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, 2 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1/4 पे पावर 1 है, इसको 1 टाइम ओपन करना है, देन आंसर 1/4 इंटू 2 स्क्वायर। दोस्तों ये फ्रैक्शन जो कि छोटे स्टैंडर्ड की चीज है, इसको सॉल्व करने के लिए 4 बन जा 4 प्लस 1 5/4 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4, 4 से 4 कट, देन आंसर इज 5। आगे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये उम्मीद करता हूं कि आपके जरूर समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आए, कोई डाउट या कोई क्वेरी रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। आगे एक है और एग्जांपल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 25 मल्टीप्लाई x पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x पावर -8। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर हमें लग रहा है कि हम किसी बेस को ब्रेक कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें बेस को ब्रेक करना है। जैसे 25 हमें पता है, अगर हम 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 2 टाइम आ जाएगा, तो इसको हम अगर राइट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2। आगे x पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू एक्स पावर -8। दोस्तों आगे इसी स्टेप को आपको बढ़ाना है। अब आपको चेक करना है बेस सिमिलर कहां है। देखिए 5 और 5 तो डिवाइड फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है कि 5 स्क्वायर माइनस, और जो डिवाइड फॉर्म में मैंने आपको बोला बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर्स को माइनस, तो ये पहले से ही माइनस है, आप इसको यहां लगा दीजिए। आगे आ जाओ, x पे पावर -4 और नीचे x पे पावर है -8, तो माइनस माइनस का 8। अब दोस्तों देखो 5 आपका ऊपर चला गया, x आपका ऊपर चला गया, नीचे आपका क्या बचा अब सिर्फ 10। आगे बढ़ते हैं, 5 पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स पावर -4 माइनस माइनस प्लस 8 टोटल अपॉन 10। आगे बढ़ते हैं, 5 पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 4 टोटल अपॉन 10। दोस्तों यहाँ पे एक काम और हो सकता है, 5 पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 4 अपॉन 10 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो बनेगा 2 इंटू 5। अब देखिए आपको एक 5 और मिल गया, और ये अगर हम चेक करें तो जो ऊपर वाला 5 बेस है उसके लिए ये डिवीजन का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर पावर 5 पे कितनी है 5, और डाउनवर्ड 5 पे पावर कितना है 1, डिवीजन फॉर्म में पावर को क्या कर देंगे माइनस। मैं यहां कर देता हूं 5 पे पावर 5 -1 इंटू एक्स पे पावर 4। अब आपका डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ 2, 5 पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4
डाउनवर्ड 2, दिस इज द आंसर। चाहे तो आप इसको स्टेप को आगे और बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये एक्सपोनेंट एंड पावर जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।